गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी विश्वास बेच की जो क्लास चल रही है, क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें हम डीके गोयल वर्क सॉल्व कर रहे हैं। और आज अपनी क्लास की इस सीरीज की 10वीं क्लास है। और आज की इस क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ये बुक आपके पास है। इस बुक का अपन कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और इस 10वें लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ये 6 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। और क्लास को अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर आ जाता है, जिसको अपन सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशो 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 50,000 और 30,000 इन पार्टनर्स की क्या है? कैपिटल है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो देन प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। मतलब प्रॉफिट जो है अपने को 9,000 के यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिंपल, अपने को प्रॉफिट दे रखा है, तो पहली कंडीशन में अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट अपन लिख लेंगे। और इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स और वाई। और हमारा जो रेशो दे रखा है 2:1, तो 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आपको पहली कंडीशन, पहली केस समझ में आ गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सेकंड कंडीशन है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉसेज आर गिवन 6,000। देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और वहीं पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए, इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, नेट लॉस लिख देंगे 6,000 रुपए का, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था। और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका जो रेशो दे रखा है 2:1, तो 2:1 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6,000 रुपए हमारी सेकंड कंडीशन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में यह कहता है भैया कि 6% का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 9,000 रुपए का आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास प्रॉफिट प्रॉपर अवेलेबल है तो 50,000 का अपन 6% निकालेंगे तो हमारा 3,000 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। और 30,000 रुपए का अगर हम 6% निकालेंगे 6%, तो ये 1,800 हो जाएगा। तो 3,000 और 1,800 मिलाकर हो गया 4,800, और उससे ज्यादा प्रॉफिट अपने को दे रखा है। तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चल रहे हैं और वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमारी केस नंबर 3 है। इसमें अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 9,000 रुपए बाय नेट प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकाल लेंगे। 50,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 का 6% आ जाएगा। और इसकी कैपिटल 30,000 थी वाई की, तो इसका 6% आ जाएगा 1,800। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800। अब क्या करोगे? इस 9,000 में से 4,800 रुपए का जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद में आपको प्रॉफिट बचेगा 4,200, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में 2:1 में डिवाइड कर दीजिए। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,800 और 1,400 हो जाएगा। आई होप कंडीशन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर से बताना। और क्लास आपको कैसी लगती है इसका तो कमेंट करके आपको बताना ही है, ताकि हम मोटिवेट हों
और क्लास को बेटर बना सके, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की अपने को यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना है, और प्रॉफिट दे रखा है 3000 रुपीज़ का। देखो प्रॉफिट दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट अवेलेबल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। चलो जी, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो क्या हमें प्रॉफिट भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, और ये पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 रुपीज का हम नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपने वर्किंग नोट में आ जाते हैं एक बार, तो इसको समझ लेते हैं। ये पूरा वर्किंग नोट आपको अच्छे से समझना है। देखो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 6% 3,000 होता है, और वाई का 30,000 रुपए का 6% 1,800 रुपये होता है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 4,800। बट हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 3,000 रुपए का, वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम निकाल लेंगे रेशो, 3,000 और 1,800 का रेशो हो जाएगा 5:3। जो प्रॉफिट 3,000 रुपए का दे रखा है उसे हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो इसका मतलब पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा 1,875 और 1,125 मिलेगा। तो 5/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 8 इन दोनों का टोटल है। तो 1,875 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एक्स को, और 1125 का इंटरेस्ट मिलेगा वाई को। और ये तब मिलता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा हो और प्रॉफिट का अमाउंट कम हो। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर 1875 और 1125 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 5 की। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर पेज को ऊपर नीचे करूंगा, लेकिन आप लोगों के पास तो बुक है ही, तो आप उस बुक से ध्यान देना। तो बुक में आप क्वेश्चन को देख के अच्छे से करना, ठीक है ना। बुक जरूरी है अपने को। देखो, आप पीडीएफ वगैरह का यूज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि पीडीएफ आप फोन वगैरह में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। बुक से आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इफ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म के अंदर लॉस ही क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को पूरा देना है। आपका प्रॉफिट 3,000 का दे रखा है, डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर कंडीशन में देना है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ हो गया हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट जब प्रॉफिट होता है तो ऐसी कंडीशन में हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। और इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन इसको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट लिख देंगे 3,000 रुपीज का। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट पूरा प्रोवाइड कर देंगे, 3,000 और 1,800 रुपए, 4,800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को पूरा मिल जाएगा। 4,800 में से 3,000 माइनस कर लेंगे। 4,800 में से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा लॉस यहाँ पर बचेगा बच्चों 1,800 रुपए का। भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, 4,800 रुपए पार्टनर्स को दे रहे हैं, जबकि हमारे पास तो प्रॉफिट 3,000 का ही है, तो 1,800 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। अच्छा, दे क्यों रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर कंडीशन में देना है, चाहे फर्म लॉस में क्यों नहीं चली जाए। तो बिल्कुल 1,800 रुपए का लॉस हो गया, और इस लॉस को जो रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 2:1 उसमें डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 35 है वो आप जरूर से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ में आया, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बता दो, और बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स तक इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 अपने को दे रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर आपको 1.111 पे मिल जाएगा। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 4 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल है। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 8% की रेट से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,000 दे रखा है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट where there is no agreement except for interest on capital.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपने को देना ही है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एग्रीमेंट नहीं है मतलब ये एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है या कम देना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और सेकंड में देखो, वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट, क्लियर एग्रीमेंट है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, चाहे फर्म के अंदर लॉस ही क्यों ना हो जाए। ये वाली बात फर्स्ट पॉइंट में नहीं दे रखी है, आपको सिंपल कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई देना ही देना है या नहीं देना है, या प्रॉफिट होने पर देना है या लॉस होने पर देना है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, अब इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट कितने का है, 42,000 का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको पूरा वर्किंग नोट समझना अच्छे से। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे और ये हेडिंग डाल देना ऊपर, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ जाएगा 42,000 का, 42,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझो, देखो इधर वर्किंग नोट में ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख की उसकी कैपिटल है, 32,000 होता है। बी की कैपिटल 3 लाख है, उसका 8% 24,000 होता है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 56,000। ठीक है, 56,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, बट आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, भैया जी प्रॉफिट तो हमारे पास 42,000 का ही है। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना है, तो क्या करते हैं हम, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है लेकिन प्रॉफिट हमारे पास कम है, तो क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेशो निकाल लो। ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 32, बी को कितना देना है, 24, दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 4:3। 8 से डिवाइड कर दो, 32 को 4 आ जाएगा, 24 को करोगे 3 आ जाएगा। सर ये ऐसा कब करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, जब आपको प्रॉफिट दे रखा हो कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो ज्यादा, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, ठीक है, तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देना है जितना हमारे पास प्रॉफिट हो। तो क्या करेंगे, 42,000 को मैं 4:3 में डिवाइड कर दूंगा, तो ए को कितना मिलेगा 24 और बी को कितना मिलेगा 18,000। मतलब जितना प्रॉफिट है ना उससे ज्यादा नहीं दे सकते। कब नहीं दे सकते, जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है, ये वाली लाइन ध्यान दीजिएगा, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द लॉस, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोला गया हो, तो अपन क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट देंगे। तो हमने यहाँ पर 24,000 और 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है। आई होप पहली कंडीशन आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि क्लियर एग्रीमेंट है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर कंडीशन में प्रोवाइड करना है। भैया जब बात ऐसी बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हर कंडीशन में पे करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट आ जाएगा 42,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड कर देंगे, कितना 56,000। 32,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है और 24,000 बी का है, तो कितना हो गया 56। और 56 को क्या करेंगे, 42 माइनस कर देंगे, 56 में से 42 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 14,000। और इस 14,000 को हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 3:2 में जब डिवाइड करेंगे 3/5 और 2/5, तो ये आ जाएगा 8,400, 5,600। बताइए बच्चों समझ में आया क्या, फटाफट कमेंट करके बताओ ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लासेस को देखो, आप पूरी देखोगे तो ही आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी। और 12th की अकाउंटेंसी डीके गोयल मैं आपको बिल्कुल इस पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 1111 पर है। 37 क्वेश्चन नंबर, पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल दे रखी है 10 लाख एंड 6 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum. The partnership deed further provided interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss. बिल्कुल सेम पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को प्रोवाइड करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे रखा है 1,50,000 का, बट मजेदार बात यह है कि इसमें आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी है। इन द बुक्स ऑफ
फर्म अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लॉस की अपन बात करें, सबसे पहले जर्नल एंट्री की करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को चार्ज करना है 12%, तो 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। और 6 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। 6 लाख का 12% और 10 लाख का 12%, तो 10 लाख का 12% तो हो गया 120, और इसका हो गया 72। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 120 एंड 72, 192। और 192 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्यों कर रहे हैं सर, इसको तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। भाई देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर कंडीशन में प्रोवाइड करना है, चाहे फर्म लॉस में क्यों नहीं चली जाए। तो फिर ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है। तो चलो जी, इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब सुनिए, हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा प्रॉफिट नहीं है जी, लॉस है यहाँ पे। तो देखो मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 1,50,000 का। देखो बुक में फटाफट, पहले बुक में देखो, फिर क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ। अभी देख लिया, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 1,50,000 का दे रखा है, ठीक है। अब 1,50,000 के प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 192 का दे दिया कि सर इतना तो दे ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भले ही आप लॉस में चले जाओ, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो भैया 1,50,000 था प्रॉफिट, और 192 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इसका मतलब 42,000 रुपये हमने पार्टनर्स को ज्यादा दे दिए। तो 42,000 रुपये, 42,000 जो ज्यादा दिया है वो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में, 3:1 में। और ये रेशो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या पार्टनर्स करंट में जाएगा। सर ये तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। पी करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और क्यू करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। सर करंट अकाउंट क्यों आया, भैया क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उनका जो लॉस प्रॉफिट जो भी होता है वो सब कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। तो ये तीसरी एंट्री हमारी इस क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाती है। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर है क्या, फटाफट बताओ जल्दी से। फिर इस क्लास के एंड में मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज अनाउंस करने वाला हूँ। फटाफट बताओ कमेंट करके जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 37 आपको समझ में आया क्या। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखो जी, ऑन 1 अप्रैल 2025 ब्रिज एंड नंदन दो पार्टनर हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स। ठीक है, ये बिल्डिंग्स के अंदर जो है उत्तराखंड रिमोट एरियाज में सोशल वर्क करते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल 10 लाख रुपीज एंड 15 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड करना है, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न 2 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। तो देख लो जी, कोई कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, कुछ भी नहीं है। इवन इफ लॉस विल बी प्रोवाइडेड, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा है, कुछ नहीं बोल रखा। चलो तो बात देखते हैं। हमारे पास में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2026, 2 लाख रुपए का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। चलो अब आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करें। ब्रिज का 10 लाख की कैपिटल है, पार्टनर ब्रिज की कैपिटल 10 लाख है। इसका 12% कितना हो गया, 1,20,000। नंदन की कैपिटल कितनी है, 15 लाख। इसका 12% कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, तो 1,20,000 तो हो गया हमारा ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 1,80,000 हो गया नंदन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख। तो सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 2 लाख रुपीज विच इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो प्रॉफिट तो है 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3 लाख रुपए, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा है।
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 और 1,80,000, इसका रेशो मैंने निकाल लिया 2:3। तो जो आपका प्रॉफिट दे रखा था 2 लाख रुपए का, उसे आप इस रेशो में डिवाइड कर दीजिए। तो ब्रिज को मिलेगा 80,000, नंदन को मिलेगा 1,20,000। अच्छा, ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आ जाएगा ना। 2:3 का मतलब है 2+3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2/5 लिखा है। 5 से आप इसको डिवाइड कर ही लोगे, इतनी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। आई होप आराम से कर सकते हो। चलो जी, यहाँ तक की बात कंप्लीट होती है और हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट उसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 39 पर। ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझिएगा। कविता एंड लीला दो पार्टनर्स हैं, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट 2:1 में डिवाइड करते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 8% पर एनम। 8% पर एनम देना है। इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है। इसको मतलब ये हो गया कि इसको हर कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे इसके लिए? इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। 3 कंडीशन दे रखी है, अगर 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हो, 35,000 का प्रॉफिट हो और लॉस 10,000 रुपए का हो तो क्या करोगे? तो चलो जी, सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो, 1,10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप आराम से पूरा दे सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, देखो मैं समझाऊं। 8% निकालना है। इसका 8% कितना हो जाएगा, 48,000। और 4 लाख का कितना हो जाएगा 8%, 32,000। तो 48 और 32 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 48 तो हो गया इस पार्टनर का और 32 हो गया इस पार्टनर का। तो 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब भैया आपके पास जब प्रॉफिट 1,10,000 है और आपको 80,000 का प्रॉफिट आप अवेलेबल है तो आप आराम से दे सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, भले ही आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कम है, फिर भी आपको बनाना अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। एप्रोप्रिएशन मत बना देना। एप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं बनाना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देख लो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। भले ही आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट हो, एप्रोप्रिएशन मत बनाना। हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते और वहां पर फिर हम इसको सॉल्व करते। लेकिन जब ये पॉइंट आ गया ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर आपको P&L अकाउंट ही बनाना है तीनों कंडीशन में। तो आप क्या करोगे, 1,10,000 में से 80,000 माइनस कर लोगे, 30,000 बचा। और इसको 2:1 जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पहली कंडीशन क्लियर हो गई। चलो सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 35,000। तो बाय बैलेंस BD, नेट प्रॉफिट 35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है, तो 80,000 का पूरा दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 80,000 का और प्रॉफिट कितना है 35,000 का। तो बताओ आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 45,000 रुपीज का लॉस हो गया। इस 45 को कौन से रेशो में डिवाइड करोगे, 2:1 में। तो क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन आपकी यहां पर क्लियर हो जाती है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। अगर लॉस 10,000 का दे रखा हो तो फिर क्या करोगे? तो देखो जी, लॉस अगर 10,000 का दे रखा है लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है क्योंकि बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसका मतलब ये होता है कि चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे। 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को पूरा मिल जाएगा। लेकिन हमारे को लॉस 10,000 का पहले से दे रखा है, उसको अपन ने डेबिट में लिख लिया। भैया जब 10,000 का लॉस तो पहले से ही था, 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को और दे दिया तो 90,000 रुपए का लॉस हो गया। और ये 90,000 रुपए का लॉस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। बताइए कौन से रेशो में हो जाएगा, 2:1 में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 का पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। कमेंट करके बताइएगा आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, Lalan and Balan were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Their fixed capitals on 1st April 2023 were 1 lakh rupees Lalan and Balan की है 2 lakh rupees. They agreed to allow interest on capital 12% per annum and charge to interest on drawings 15% per annum. ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है 15%. द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबाउ एडजस्टमेंट, 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर. द ड्रॉइंग्स फॉर द पार्टनर्स 3,000 एंड 5,000 ड्रॉइंग्स दे रखे हैं. शोइंग योर कैलकुलेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लालन एंड बालन. द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस. यह है मेन मुद्दे की बात. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगेन इन्होंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है. भले ही आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है. तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 का प्रॉफिट लिखेंगे और प्रॉफिट आपका 30,000 का आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लो 12,000 और 24,000. कैसे? सुनो, कितना परसेंट? 12%. 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा. और 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा. 12%. तो 12% हो गया आपका 12,000 और 24,000. टोटल कितना हो गया? 36,000. अब सुनो जी, 30,000 का तो प्रॉफिट था और 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो 6,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया. और ये लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर लॉस को तो पार्टनर्स में यही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, फिर इसको आप एप्रोप्रिएशन में क्यों ट्रांसफर करवा रहे हो? देखो भाई, अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हम यही कर देते, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और वो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. यानी पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है तो उसके लिए तो अपने को ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा. तो हम सबसे पहले तो ये जो लॉस था 6,000 रुपए का, इस लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर. और सबसे पहले क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट दे रखी है 15%. तो देखो, 3,000 का इंटरेस्ट है, इसका 15% निकालोगे और डेट आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी है ड्रॉइंग्स कब किया था, तो आप जानते हो अच्छे से 6 मंथ का निकलेगा. कितना आ जाएगा? 225. ऐसे ही 5,000 का निकालोगे, 5,000 का 15% और 6 मंथ का निकालोगे, कितना आ जाएगा? 375. आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं. तो 375 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो जाएगा बालन का और लालन का हो जाएगा 225. तो 600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से अपने को मिल जाएगा. सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पार्टनर से अपने को मिलेगा. तो 6,000 में से 600 माइनस कर लेंगे. 6,000 में से 600 माइनस कर लेंगे. 5,400 का अपने को क्या बचेगा? लॉस हो जाएगा. ये लॉस पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. 5,400 बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि सर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है और फिक्स्ड कैपिटल दे रखे तो करंट अकाउंट ही आएगा. रेशियो क्या है? 3:2. तो जो भी अपने को प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, सॉरी लॉस दे रखा है, उसे हम क्या करेंगे? 3:2 में डिवाइड कर लेंगे. तो 3,240 एंड 2,160. As the time period of drawings is not given, interest on drawings will be charged for 6 months. In this question, interest on capital is to be allowed even if firm incurs a loss. It means interest on capital is a charge against profit. As such, it should be debited to profit and loss account, not to profit and loss appropriation account. I hope यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो जाता है. और आज की इस क्लास में बच्चों हमने जो है लगभग 6 क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे. कमेंट करके आप जरूर बताइएगा. ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और कितना अच्छा समझ में आ रहा है. ठीक है बच्चों, तो ये अपनी आज की क्लास है. अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि अभी अपनी अकाउंट्स की क्लास चल रही है,
ठीक है। क्लास 12th की ये जो अपना विश्वास बैच है ये सीबीएसई के लिए है। अभी हमने इस पे अकाउंट्स की क्लास चला रखी है। डीके गोयल बुक अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। अब मैं एक बहुत जल्दी एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, या तो बिजनेस स्टडी की या इकोनॉमिक्स की। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले अपन किसकी क्लास स्टार्ट करें, बीएसटी की करें या इकोनॉमिक्स की करें। ठीक है। बीएसटी अपन वही पूनम गांधी वाली बुक से पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स अपन वही टीआरजेएन वाली बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके स्कूल में चल रही है। तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अब जिनके कमेंट ज्यादा आएंगे ना, अगर बीएसटी के आए तो बीएसटी की करेंगे और इको के आए तो इको की करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि अपन जल्दी से जल्दी बीएसटी या इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।